राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिषीय समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जब कुंडली में शुक्र और शनि की युति होती है, यानी शुक्र और शनि एक ही भाव में उपस्थित होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीनस एंड सैटर्न कंजक्शन इन एस्ट्रोलॉजी। शुक्र को अगर समझें तो शुक्र कारक है सुंदरता का, आकर्षण का, और जिन चीज़ों या कार्यों को करने से आपको खुशी मिलती है उनको करने का जो लगाव है, पैशन है, वो शुक्र का कारकत्व है। सेंस ऑफ प्लेजर फ्रॉम एनीथिंग, ये शुक्र है। संबंध तथा संबंध बनाने की योग्यता, रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप मेकिंग एबिलिटीज़, वो शुक्र का कारकत्व है। प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध या व्यावसायिक संबंध, इन सब का कारक शुक्र होता है। वैभव, ऐश्वर्य, भोग विलास, आराम या कंफर्ट प्रदान करने वाली चीज़ें जैसे वाहन, ब्रांडेड वस्तुएं, इन सब का कारक शुक्र होता है। पुरुषों व स्त्रियों के लिए, दोनों के लिए स्त्री वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। स्त्रीत्व, फेमिनिटी का कारक शुक्र है। इसके अलावा कला, रचनात्मकता, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, सिनेमा, ग्लैमर, स्टाइल, डिजाइनिंग, डांसिंग, पेंटिंग, फैशन, इन सब का कारक भी शुक्र है। जब आपको भगवान या अध्यात्म से प्यार हो जाए, क्योंकि शुक्र लव और रिलेशनशिप का कारक है, तो जब आपको भगवान या अध्यात्म से प्यार हो जाए तो उस डिवोशन यानी कि भक्ति भाव और साधना का कारक भी शुक्र होता है। इसीलिए आध्यात्मिक उत्थान, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की जो राशि है, मीन राशि, पाइसिस, उसमें शुक्र उच्च के हो जाते हैं। शनि को अगर समझे तो शनि धीमे धीमे चलने वाला ग्रह है, विलंब का कारक है, बूढ़ा, ओल्ड प्लेनेट है, ड्राई ग्रह है। पूरी जिंदगी कर्तव्य व जिम्मेदारियां, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना, ये सिखाना शनि का कारकत्व है। अनुशासन व सीमाओं में रहकर लंबे समय तक काम करना या रिश्ते निभाना, ये शनि का कारकत्व है। शनि कर्म फलदाता है, रोजगार, व्यवसाय, नौकरी का कारक है। रिश्तों व कार्यों में नियम और कानून की पालना हो, ऐसा शनि को पसंद है। कड़ी मेहनत, रुकावटें, डर, चिंता, विलंब, गंभीरता, इनका कारक शनि है। दोनों एक दूसरे के कारकत्व में विपरीत होते हैं। शुक्र या शनि की युति में अगर दोनों के अंदर 8 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक का अंतर है, तब ये युति बहुत अच्छा काम करती है। 10 डिग्री से कम का अगर अंतर है, तब ये युति बहुत अच्छा काम करती है। अगर जो अंशात्मक दूरी है शनि और शुक्र के बीच में, वो 10 डिग्री से जितनी ज़्यादा होती जाएगी तो इस युति का जो फल है वो नहीं मिलेगा, वो कम होता चला जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि शुक्र 5 डिग्री के हैं और शनि 28 डिग्री के हैं तो ये युति काम नहीं करेगी। दोस्तों, शनि व शुक्र का स्वभाव और गुण यानी कि कारकत्व, सिग्निफिकेंस, एकदम एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन फिर भी शनि और शुक्र परम मित्र हैं। मित्रता का मतलब है कि एक दूसरे को पसंद करना, एक दूसरे के साथ रहना। गुण व स्वभाव विपरीत होने के बाद भी युति करना, शुक्र और शनि का कंजक्ट होना, तो कुंडली में ये संकेत मिलता है कि इनके फलों को समझना आसान नहीं होगा, फल सामान्य भी नहीं होंगे, अनप्रडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दोनों ग्रह गुण व स्वभाव में विपरीत हैं, तो युति में या तो शुक्र के गुण ज़्यादा हावी होंगे या शनि के गुण ज़्यादा हावी होंगे। किसी भी कंजक्शन युति में जो ग्रह कम डिग्री का होता है वो ज़्यादा डिग्री वाले ग्रह को धक्का मारता है, यानी पुश करता है, उसके गुण ज़्यादा हावी दिखेंगे कम डिग्री वाले ग्रह के। ज़्यादा डिग्री वाला जो ग्रह होता है वो थोड़ा रिलैक्स होता है, क्योंकि वो कम डिग्री वाले ग्रह से दूर जा रहा होता है। मान लीजिए कि एक ग्रह 6 डिग्री का है और एक ग्रह 12 डिग्री का है, तो 0 से 30 डिग्री होती है एक राशि में, तो जो 12 डिग्री वाला ग्रह है वो 30 डिग्री की तरफ बढ़ेगा, 6 डिग्री वाले से दूर जाएगा। कम डिग्री वाला जो ग्रह होगा वो अपने गुणों से ज़्यादा डिग्री वाले ग्रह को प्रभावित जरूर करेगा। मान लीजिए कि अगर शनि की डिग्री कम है, शनि 8 डिग्री के हैं और शुक्र 14 डिग्री के हैं, तब आपको रिलेशनशिप संबंधों में परेशानी आएगी। 30-32 वर्ष की उम्र से पहले प्रेम संबंध या वैवाहिक संबंध को लेकर आपके अंदर डियर रहेगा, आपके अंदर फियर रहेगा, डर रहेगा, क्योंकि शनि डर का कारक है।
डर इस बात का होगा कि आपका जीवन साथी या आपका लव पार्टनर आपके साथ खुश है कि नहीं, आप उसे खुश रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। ऐसी सोच होने के बाद भी शनि क्योंकि कम डिग्री का है और शनि सूखा, ठंडा, कोल्ड एंड ड्राई, कंजर्वेटिव, प्राइवेट स्वभाव का ग्रह है, आप अपने संबंधों में आज़ादी, खुशी, आनंद यानी कि जो फन फैक्टर है वो नहीं बना पाएंगे शनि के डोमिनेटिंग प्रभाव की वजह से, और आपका पार्टनर खुश नहीं होगा। शनि क्योंकि इस युति में ज़्यादा प्रभावित करेगा अगर शनि कम डिग्री का है, और शनि वर्क ओरिएंटेशन का कारक है। शनि ओरिजिनली कालपुरुष के जन्मांक में 10वें और 11वें भाव का स्वामी है, तो ज़्यादा वर्क ओरिएंटेशन की तरफ आपका झुकाव रहेगा, तब भी आप इस रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसी कशमकश में हो सकता है कि आपका लव पार्टनर बिना कारण बताए आपको छोड़ दे, ब्रेकअप हो जाए। 30-32 साल की उम्र से पहले रोमांटिक व मैरिटल लाइफ में परेशानी आती है अगर शुक्र और शनि की युति है और शनि उसमें कम डिग्री के हैं। इसके विपरीत अगर शनि आपके ज़्यादा डिग्री के हैं, मतलब मान लीजिए कि शुक्र 6 डिग्री के हैं और शनि 14 डिग्री के हैं। शुक्र कम डिग्री का मतलब है कि शुक्र शनि की तरफ बढ़ रहे हैं, तब आप संबंधों में, रिलेशनशिप्स में डर के बावजूद भी आप आगे बढ़ जाएंगे। आप ज़्यादा वक्त लगाएंगे अपने पार्टनर को जज करने में कि आपका पार्टनर लंबे समय तक आपके साथ रहेगा या नहीं, आपके प्रति ईमानदार रहेगा या नहीं। मतलब दिल टूटने के बाद भी तब आप घबराएंगे नहीं। शनि अगर कम डिग्री का है तो आपका ब्रेकअप होने से आपको शौक लगेगा, उसका असर आपके काम पर भी दिखेगा। लेकिन शुक्र अगर कम डिग्री के हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे, वर्क एरिया पर भी ज़्यादा असर नहीं दिखेगा। अगर शुक्र शनि की युति है हॉरोस्कोप में, तो जब तक सैटर्न रिटर्न ना हो जाए, यानी कि लगभग 28-30 साल की उम्र तक आपको प्रेम संबंधों, और यदि आपकी शादी हो गई है पहले, तो बहुत धैर्य और सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत होती है। सैटर्न रिटर्न का मतलब है कि जन्म समय शनि आपके जिस राशि में थे वो लगभग 28-30 साल के बाद उसी राशि में आ जाते हैं, इसको सैटर्न रिटर्न कहते हैं। ये एक मैच्योरिटी का, एक तरह का परिपक्वता का सूचक है। 28-30 साल की उम्र के बाद जो आपके संबंध बनेंगे वो लंबे चलेंगे। शनि का जो प्रभाव है सैटर्न रिटर्न के बाद वो संतुलित हो जाता है, तब आपकी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है। शुक्र अगर बहुत ताकतवर है तभी अर्ली एज में आपकी रिलेशनशिप चल पाएगी। साधारणतः शुक्र शनि की युति हो तो विवाह में भी विलंब देखा जाता है। आप और आपके जीवन साथी के बीच उम्र का ज़्यादा गैप हो, ऐसा होना भी संभव है। शनि आपके अनुशासन, आपके व्यवसाय, लेबर, मेहनत, एम्प्लॉय, इन सब का कारक है, और शुक्र आपके वैभव, धन और समृद्धि का कारक है। तो शुक्र शनि की युति होने पर आप अपने व्यवसाय में जितना अनुशासित रहेंगे, जितना फोकस करेंगे, उतना ही धन आप ज़्यादा कमा पाएंगे। दोस्तों, शुक्र शनि की अगर कुंडली में युति है और आप बिजनेस करते हैं तो आपको कभी एम्प्लॉय या लेबर का अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। उनको अगर आप अच्छे से ट्रीट करते हैं तो आपके बिजनेस को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा इस युति में देखा जाता है। साधारणतया शुक्र शनि की युति हो तो जो कंफर्ट, लग्जरी के साधन हैं, व्हीकल्स वगैरह, ये भी 30-32 की उम्र के बाद ही प्राप्त होते हैं। शुक्र स्त्री वर्ग का कारक है और शनि आपके रोजगार, सीमाएं और अनुशासन का कारक है, बाउंड्रीज का, कन्फाइनमेंट्स का। तो स्त्री वर्ग के साथ जितना अनुशासन में आप रहोगे, जितना उनका सम्मान करोगे, उतना आपको व्यवसाय में लाभ होगा, कैरियर आपका ग्रो करता चला जाएगा। साधारणतया शुक्र, बुध और शनि के जो लगन होते हैं, मतलब वृष और तुला लगन है, मिथुन और कन्या लगन है, मकर और कुंभ लगन है, इनमें अगर शुक्र शनि की युति है तो वो अच्छा परिणाम देते हुए पाई जाती है, अच्छे उनके फल मिलते हैं, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों ही इन लगनों के लिए योग कारक की तरह होते हैं, शुभ भावों के स्वामी होते हैं। इसके विपरीत मंगल, गुरु, चंद्रमा और सूर्य के जो लगन होते हैं, यानी मेष और वृश्चिक लगन है, धनु और मीन लगन है,
कर्क लगन है, सिंह लगन है, तो वहाँ पर शुक्र और शनि अकारक होते हैं, अशुभ भावों के स्वामी होते हैं, तब इनके फलों में परेशानियाँ ज़्यादा आती हैं। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।